बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हवाले से है और अल्डिहाइड और कीटोन्स की हेलोजिनेशन के हवाले से। ठीक है। हेलोजिन किनको कहा जाता है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड से मुराद क्या होगा कि अल्डिहाइड में से किसी एक एटम को आप क्या करवा दें, सब्सटीट्यूट करवा दें किसके साथ? हेलोजन के साथ। ठीक है। या कीटोन्स के किसी एटम को आप सब्सटीट्यूट करवा दें, रिप्लेस करवा दें किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो इसको कहा जाता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है। ये पहले से मैंने लिखा हुआ है ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ठीक। अच्छा, अब पूरी डिटेल के साथ ये रिएक्शन देखें और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें भी हैं और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, लेकिन किसके साथ? सारे के सारे हेलोजेंस के साथ नहीं, बल्कि क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। ठीक है। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं करते? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या होगा? बड़ा हाईली फास्ट किस्म का रिएक्शन होगा। ठीक है। इस वजह से फ्लोरीन ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता और ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है ये किसके साथ करवाई जाती है? क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ। तो ये अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रेडिली एट अल्फ़ा पोजीशन। रेडिली का मतलब बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ। और कौन सी पोजीशन पे? अल्फ़ा पोजीशन पे। अल्फ़ा पोजीशन किसे कहते हैं? देखें, हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? कोई अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3। क्या लेता हूँ? CH3। ठीक है। तो आपको पता है कि वो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली ये जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को क्या कहा जाता है? अल्फ़ा कार्बन। क्या कहा जाता है? अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहा जाएगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या कहा जाएगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ असल में रिप्लेसमेंट किसकी होगी कि अल्डिहाइड आप ले लें या कीटोन आप ले लें, तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? हेलोजन के साथ, या क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और या किसके साथ? आयोडीन के साथ। इस रिएक्शन में यही होना है। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये हमने लिया हुआ है यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे शो की है। देखिए C+O और इस तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा या हाइड्रोजन भी लग सकता है। ठीक है, अल्डिहाइड के केस में। और आगे क्या है? CH3। ये पूरा कौन सा ग्रुप है? CH3। ठीक है। अब ये कार्बन जो ये डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इसको तब क्या कहा जाता है? अल्फ़ा कार्बन। क्या कहा जाता है? अल्फ़ा कार्बन। और ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या कहा जाएगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है। ये रिएक्शन हुआ किसके साथ? इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? हेलोजन के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने X2 लिखा हुआ है, जनरली इसको हमने रिप्रेजेंट किया X2। X2 की से मुराद है Br2, I2 या Cl2। ठीक है। और ये रिएक्शन जो होता है, बोथ एसिड और बेस इसको क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं। यानी आप एसिड को भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और बेस को भी क्या कर सकते हैं? कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से H जो है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ? X के साथ। बाकी कुछ नहीं हुआ। यहाँ 2 X थे, एक X जाके उसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो निकला X पॉजिटिव, H पॉजिटिव की शक्ल में, वो दूसरे X के साथ मिलकर क्या बन गया? HX यहाँ से साइड पे हो गया। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को लाजमी याद रखना है। ये आगे चल के मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि इस रिएक्शन में असल में होता क्या है? क्या प्रोड्यूस होता है? HX। ठीक है। फॉर एग्जांपल HBr या HCl या HI वगैरह। ठीक है। उसका डिपेंड किस पे होगा? अगर आपने X2 लिया है Br2 तो HBr निकलेगा, Cl2 लिया है तो HCl निकलेगा,
आयोडीन लिया है तो क्या निकलेगा, HI। ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपने ऐसा कोई कीटोन लिया है जिसके एक साइड पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, देखें बेंजीन की रिंग है, और इस तरफ क्या है, ये CH3 ग्रुप मैंने लगाया हुआ है। यही रिएक्शन अगर आप इसके साथ करवाएंगे तो अगर आप सोचें कि यहाँ पे भी तो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो ये बात याद रख लें कि ये वाला हाइड्रोजन क्या नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा, सब्सटीट्यूट नहीं होगा, बल्कि सब्सटीट्यूशन किस कार्बन से होगी, इस कार्बन से होगी जो अल्फ़ा कार्बन है, यानी जो इस तरफ जो अटैच है रिंग वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा X के साथ। ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह सेम, और साथ साथ क्या बन जाएगा, HX। ठीक है। अब हमने जो कि बात की कि ये रिएक्शन एसिड के साथ भी कैटालाइज हो सकता है, बेस के साथ भी कैटालाइज हो सकता है। अब मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं किस पे, बेस कैटालाइज हाइड्रोजिनेशन पे। सॉरी, मैंने हाइड्रोजिनेशन लिखा हुआ है तो आप इसको चेंज करके क्या कर दें, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, बेस कैटालाइज हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे देखिए हमने वही काम किया, कीटोन लिया, अब बेस के साथ हम क्या करेंगे, इसको कैटालाइज करेंगे। तो कैटालाइज कैसे होगा, देखें ये हाइड्रोजन मैंने अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको अलहदा शो कर दिया है, OH माइनस, व्हाट इज़ OH माइनस, दिस इज़ बेस। इस बेस ने आके अटैक करना है किसके ऊपर, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव को लेके जाएगा। H पॉजिटिव कैसे जाएगा, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ के जाएगा, कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O का मतलब यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, जब वाटर रिलीज हुआ तो देखेंगे इससे क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, H तो चला गया, H तो चला गया, कौन लेके गया, बेस लेके गया उसको। ठीक है, बेस का काम ही क्या है, H प्लस को लेके जाना, और ये H प्लस जब चला गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें ज़रा, ये वाला मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे शिफ्ट करके ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो देखें ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे तोड़ दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज को मैंने बॉन्ड बना दिया, तो ये किस किस्म की स्पीशी बनी है, देखें ये इनोल फॉर्म है, ये क्या है, एक इनोल किस्म का वो बन रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ इनोलेट आइन, ये जो कि आइन है लेकिन ये कैसा आइन है, इनोलेट। इनोलेट कैसे है, देखें अगर ये होता है ऐसे CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये क्या होता, इसको आप कहते हैं इन और ओल, इन और ओल, जो पहले हमने पढ़ा हुआ भी है, इनोल, ये इनोल फॉर्म होती। अगर इसी इनोल से आप H को क्या करवा दें, रिमूव कर दें H प्लस को, तो देखें यही चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इसको क्या कहते हैं, इनोलेट आइन। अच्छा, ये पहला स्टेप जो होता है ये याद रख लें बेस कैटालाइज में, ये क्या होता है, स्लो, ये क्या होता है, स्लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ बनी है इनोलेट आइन, ये आया। अब आपने रिएक्शन जो करवाना है किसके साथ, Br2 हेलोजन के साथ। तो देखें इसके साथ ये रिएक्शन करेगा ऐसे कि यहाँ पे देखें ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, या यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का करेक्टर है, डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, ये क्या करेगा इस Br2 को, ये आल्दो क्या है आपको नॉन पोलर नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, नॉन पोलर, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज के करीब होने से ना ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज ऐसे हो जाएगा कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये डबल बॉन्ड आके इस पर अटैक करेगा Br पे, तो Br को साथ में ले लेगा, देखें ये बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन पे आके क्या लग गया, Br लग गया। ठीक है, और ये दूसरा Br जो है ये क्या हो गया, जब इस पे बॉन्ड टूटा तो ये Br माइनस की शक्ल में यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, Br माइनस निकल गया, और ये Br ये जो प्लस है ये जाके इस कार्बन पे अटैच हो गया जिस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड है। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। इसको कैटालाइज किसने किया, बेस ने। देखें बेस ने इसको पहले इनोल फॉर्म में लेके गया, इनोलेट आइन बनाया, और इनोलेट आइन ने बड़े आसानी के साथ किसके साथ रिएक्शन कर लिया, Br2। लेकिन याद रखें इसका पहला स्टेप स्लो होता है, और जैसे ये इनोलेट आइन बन जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बड़ा फास्ट होता है। इनोलेट आइन इसके साथ जल्दी क्या कर लेता है, रिएक्शन, जबकि पहला वाला स्टेप क्या होता है, स्लो, सेकेंड स्टेप क्या होता है, फास्ट। ये हमने पढ़ लिया बेस कैटालाइज्ड। अब बात करते हैं किस पे, एसिड कैटालाइज्ड पे। किस पे, एसिड कैटालाइज्ड। तो ये देखें ये है एसिड कैटालाइज्ड।
एसिड कैटेलाइज, देखें वही कीटोन मैंने लिया, अब H+ लेके आएंगे क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड है, तो H+ आके क्या करेगा, अब सोचें ये बेस की तरह काम तो नहीं करेगा, यहाँ से H+ को तो लेके जाएगा नहीं, ये तो खुद H+ है। तो ये क्या क्या करेगा कि यहाँ पे जो O के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, इसको अपने साथ मिला देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया OH। अब यहाँ पे CH3 को मैंने ऐसे शो कर लिया CH2 और H को ऊपर शो कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन ने जब लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सही, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ क्या कर देगा, खींच लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बना के H+ की शक्ल में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या बन गया, उधर क्या बन रहा था जब हमने बेस यूज़ किया था, देखें उधर बन रहा था इनोलेट आइन। क्या बन रहा था, इनोलेट आइन। जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सीधा सीधा क्या बन रहा है, इनोल। अब मज़े की बात यह है कि उधर था पहला स्टेप स्लो और बाद के स्टेप क्या थे, फास्ट, जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, फास्ट है, और उसके बाद वाला स्टेप क्या है, स्लो है। लेकिन जब ये इनोल बन जाएगा तो ये इनोल का अगला स्टेप भी क्या होता है, फिर फास्ट ही होता है। ठीक है, ये फास्ट होगा, और देखें यहाँ पे भी उसी तरह रिएक्शन होगा जैसे इनोलेट ने किया था। ये डबल बॉन्ड जो है Br पे अटैक करके कार्बन के ऊपर ब्रोमीन को जोड़ देगा। किसको, ब्रोमीन को। इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ गया कौन, CH2, और CH2 के साथ क्या लग गया, Br। ठीक है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। ऊपर क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। कैसे डबल बॉन्ड आ गया, देखें यहाँ से जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से जब ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, देखें तो कार्बन के बॉन्ड 3 हो गए, नहीं होने चाहिए 3। ये लोन पेयर क्या करेगा, आगे शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड की शक्ल में। लेकिन ये डबल बॉन्ड जब यहाँ बन गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन जाना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है हमने। तो क्या हो जाएगा, देखें H+ चला गया, यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -H+, तो वही जो एसिड आया था वो निकल के चला गया। तो यहाँ से क्या हो गया, CH3, C, ये वाला C डबल बॉन्ड और रह गया, H चला गया प्लस की शक्ल में, और इसका बॉन्ड किसके साथ रह गया, CH2 और Br के साथ। तो वही प्रोडक्ट जो वहाँ पे बना था बेस कैटेलाइज में, यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक ये मैकेनिज़्म वाली बातें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये मैकेनिज़्म वाली बात यहाँ तक क्या हो गई, ख़त्म। अब इस रिएक्शन के अंदर कुछ और ख़ास बातें हैं जो आपने याद रखनी है और देखनी है। वो क्या है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स सा बना के इसको क्या किया हुआ, अलहदा से इसको डिस्कस किया है। कह रहा है हेलोजिनेशन में आल्सो बी कैरीड आउट विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट। अगर आप एसिड या बेस दोनों यूज़ ना करें, कोई कैटलिस्ट यूज़ ना करें, फिर भी हेलोजिनेशन होगी। लेकिन क्या होगा, द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो एट द बिगेनिंग। ये रिएक्शन इतना स्लो होगा कि ये डिटेक्ट ही आप नहीं कर सकेंगे कि ये रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट डिटेक्टेबल। ये इतना स्लो होगा कि ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। एंड सम HBr इज़ प्रोड्यूस्ड। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस रिएक्शन में असल में निकलता क्या है, HBr या HX। मैंने कहा था आपसे कि नहीं, कि ये याद रखें। अब ये रिएक्शन है तो बड़ा स्लो, लेकिन चलेगा तो सही, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन तेज़ करवाता है। वो रिएक्शन करवाता नहीं है बल्कि तेज़ करवाता है, काइनेटिकली क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जब आपने एसिड और बेस यूज़ ही नहीं किया तो ये रिएक्शन तो होगा, लेकिन ये बड़ा स्लो होता है, और ये इतना स्लो होता है कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हो जाएगा और बहुत स्लो होगा तो यहाँ से बनेगा क्या, देखें HCl तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बनता क्या है, क्या ये देखें हमने पहले पढ़ा था, इस रिएक्शन में बनता क्या, ये HX। तो जैसे ही ये HX बन जाएगा ना, HX बन जाएगा, HBr बन जाएगा। तो HBr खुद क्या है, HBr खुद एसिड है, खुद क्या है, एसिड है। अब शुरू में ये रिएक्शन बड़ा स्लो होगा, लेकिन जैसे ही HBr थोड़ा सा बनेगा तो ये HBr खुद एसिड होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या करवाएगा, कैटलाइज करवाएगा।
इसकी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यही बात लिखी हुई है कि ये HBr क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालिटिक का मतलब है ऑटो कैटालिसिस हुई है यहाँ पे क्या हुई है, ऑटो कैटालिसिस या कैटालाइसिस बाज़ लोग पढ़ते हैं, ऑटो कैटालाइसिस या ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, ऑटो का मतलब खुद, ये रिएक्शन खुद ब खुद क्या हो गया, तेज़ हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये तेज़ होना शुरू हो जाएगा। शुरू में ये बड़ा स्लो होगा, लेकिन जैसे ही इस पर टाइम गुजरेगा तो ये रिएक्शन तेज़ होना शुरू हो जाएगा। शुरू में इतना स्लो था कि डिटेक्ट आप नहीं कर सकते थे कि ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ये स्पीड इसकी बढ़ेगी तो ये बहुत जल्दी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह मैंने बता दी कि यहाँ पे प्रोडक्शन होगी किसकी, HBr की, और HBr खुद एसिड है, तो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन क्या करवाएगा, तेज करवाएगा। इस रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। इस रिएक्शन को कहते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहां तक हमने बात कर ली है। अब देखें यहां से बना क्या है, अ मिथाइल कीटोन अंडरगोज बेस कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन। ये मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं, मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं। देखें मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या ले लें, एक ऐसा कीटोन ले लें, ऐसा कीटोन ले लें जिसके साइड पे क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप लाजमी क्या लगा हुआ है, CH3, पीछे कुछ भी ग्रुप लगा दें, ये है मिथाइल कीटोन। ये क्या है, मिथाइल कीटोन। अब यहाँ मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, देखें ये क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं ना, अगर आप इसका क्या करवाएं, रिएक्शन, यही रिएक्शन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएं, लेकिन याद रखें इसमें आप यूज़ करें बेस, एसिड नहीं। आप क्या यूज़ करें, बेस यूज़ करें। आपने कीटोन लिया और आपने हेलोजिनेशन करवाई, लेकिन एसिड कैटालाइज नहीं बल्कि बेस कैटालाइज्ड। वो मैं वजह बताता हूँ। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये ऐसे नहीं करेगा कि ये मोनोक्लोरिनेटेड या मोनोब्रोमिनेटेड या मोनो आयोडीनेटेड प्रोडक्ट देगा, यानी ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन नहीं मिलाएगा, बल्कि ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन इसके क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। देखें ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप में क्या हुआ, देखें OH जो है वो H को लेके गया, यहाँ से क्या रिमूव हो गया, H2O, तो मैं लिखता हूँ -H2O। ठीक है, ये -H2O यहाँ से हो गया, तो देखें यहाँ क्या बन गया, CH2 माइनस बन गया, H+ तो चला गया। अगले स्टेप में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ से क्या बन गया, देखें यहाँ से बन गया मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, यानी एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या रख गया, देखें एक हाइड्रोजन जाने से CH3 से क्या बन गया, CH2, और एक हाइड्रोजन की जगह पे लग गया Br। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। ये Br का जो रिएक्शन है, देखें यहाँ इसके पास अब भी 2 हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरा हाइड्रोजन OH लेके जाएगा, इसी तरह स्टेप होगा, यही रिएक्शन होगा। तो दूसरा हाइड्रोजन भी चला जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा ब्रोमीन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, Br2। नेक्स्ट स्टेप में अब इसके पास देखिए अब भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन भी लेके चला जाएगा बेस, और देखें उसकी जगह पे लग जाएगा तीसरा ब्रोमीन। तो ये ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या, ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन आपने कीटोन वाला जो करवाना है, ये बेस कैटालाइज करवाना है, एसिड कैटालाइज नहीं करवाना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये देखें, एसिड का पहला स्टेप क्या था, एसिड का पहला स्टेप हमने क्या कहा था, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट। क्या होता है, फास्ट। जबकि बेस का जो पहला स्टेप है ना, ये क्या होता है, स्लो। ये क्या होता है, स्लो। और बेस के मज़े की बात यह है कि बेस जो है वो क्या करता जाता है, पहला स्टेप स्लो होता है, लेकिन अगले सारे स्टेप्स क्या होते जाते हैं, फास्ट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, फास्ट होते जाते हैं। ठीक है, अब जब आपने बेस यूज़ कर लिया तो बेस देखें क्या करेगा, बेस यहाँ से क्या किया जा रहा है, इसको इसके ऊपर पहले लग गया Br। ये Br जब लगेगा यहाँ से देखें, ये हाइड्रोजन दूसरा जो लगा हुआ है, ये 2 जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये Br के लगने से H का निकलना क्या हो जाएगा, मज़ीद आसान हो जाएगा।
कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि Br के आने से H+ का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कैसे? Br हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा? Br कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से खींचेगा और H+ जाएगा, तो H+ का जाना आसान हो जाएगा। देखें, ठीक है। इसी तरह तो H+ का जाना आसान होगा, तो आप कहें कि एसिड कैटालाइज में किस तरह नहीं जाएगा? तो एसिड कैटालाइज में देखें, एसिड कैटालाइज में एसिड जो है उसके पास खुद क्या है? H+, तो वो H+ को लेके तो नहीं जाता। H+ को अगर आपने निकालना है तो आपने क्या यूज़ करना है? बेस ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये प्रोडक्ट बनना है, यानी मोनो ब्रोमिनेटेड नहीं बल्कि पोली ब्रोमिनेटेड, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है कैटालिस्ट को? बेस। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का क्या होता है? इसके साथ भी मज़े की बात है, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसे इस तरतीब से अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन ये काम की बातें आगे, इसके साथ रिलेटेड एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ से ये जो बन गया, ये ट्राई ब्रोमिनेटेड किस्म का जो प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्शन यहाँ पे अब भी क्या नहीं होता? स्टॉप नहीं होता, बल्कि अगर आपने जो बेस लिया है और बेस अब भी अगर मौजूद है इस रिएक्शन के अंदर, तो बेस क्या करेगा? इस रिएक्शन को मज़ीद आगे लेके जाएगा। मज़ीद क्या करेगा? आगे लेके जाएगा। ये देखें, वही जो बना था ट्राईब्रोमीन वाला, ट्राईब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, इसके साथ मज़ीद बेस दोबारा रिएक्शन कर सकता है। देखें, बेस अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है और OH पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये वाला बॉन्ड आप तोड़ देंगे तो ये O नेगेटिव, सही, और OH आके इस पर अटैच हो जाएगा। ये हो गया अटैच जी, और CBr3 अपनी जगह पे है। अब देखें, ये प्रोडक्ट जो है ये बड़ा अनस्टेबल किस्म का है और ये स्टेबलाइज होगा ऐसे कि ये वाला बॉन्ड अगर आप यहाँ पे तोड़ दो और कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, 5 नहीं होने चाहिए, तो ये वाला पूरा चला जाएगा अपना बॉन्ड लेके। तो देखें क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और OH। बताएं ये क्या चीज़ है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ ये जो CBr3, अब देखें ये बॉन्ड अपना लेके गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और उसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद है। ये जो बना ना ये स्पीशी है बड़ी क्या? ये बड़ी बेसिक किस्म की स्पीशी है। इसको चाहिए क्या? H+, तो इसके पास ही पड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ना क्या कर लेगा? ये H+ ले लेगा। जब H+ ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? देखें यहाँ RC डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, इसको कहा जाता है, देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड था और इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन। और दूसरी चीज़ ये जो बनी ना, ये काम की चीज़ है, इसका नाम है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, इसको क्या कहा जाता है? हेलोफॉर्म। अगर ये ब्रोमीन ना होता, जनरल अगर X लिखा होता तो ये क्या होता? HCX, तो फिर इसका नाम होता है हेलोफॉर्म। लेकिन हमने X की जगह पे Br लगाया तो इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। इसका नाम क्या है? ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। अब इस रिएक्शन में बनता क्या है? हेलोफॉर्म बनता है। तो तब इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन को कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कहा जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज़ की, उसको कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट किसको कहते हैं? देखें, अगर इसी रिएक्शन में आप ब्रोमीन यूज़ न करते, ये जो पीछे रिएक्शन हुआ आ रहा है, अगर आप ब्रोमीन यूज़ न करते, आप यूज़ करते आयोडीन, तो मुझे बताएं इस प्रोडक्ट की जगह पे क्या प्रोडक्ट बनता होता? यहाँ पे प्रोडक्ट बना होता C डबल बॉन्ड O, CBr3 की जगह पे लाजमी बात है आयोडीन होता, CI3 होता। और जब यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे आगे चलता मज़ीद बेस के साथ रिएक्शन करने पे, तो बताओ यहाँ से क्या बनता? यहाँ से बनता RC डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन बनता। और देखिए आगे क्या बनता? HCI3 बनता। ये देखें CI3 और H कहाँ से आया? वो बेस वाला जो H है, तो ये बनता HCI3। तो जनरल नेम इसका था हेलोफॉर्म, और अगर आयोडीन यूज़ किया तो इसका नाम क्या होगा? आयोडोफॉर्म। क्या होगा? आयोडोफॉर्म।
तो यही जो रिएक्शन है ना आयोडोफॉर्म वाला, इसको कहा जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये आयोडोफॉर्म जैसे बनता है तो इसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो, ये प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनता है पेल येलो, और सॉलिड बनता है, ठीक है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है, और इसका कलर क्या होता है, पेल येलो होता है, और ये बाकायदा दिखाई देता है। तो इस रिएक्शन को यूज़ किया जा सकता है एक टेस्ट के तौर पर, और वो टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो इस ग्रुप को क्या करने के लिए, CH3C डबल बॉन्ड O को कंफर्म करने के लिए, CH3C डबल बॉन्ड O को कंफर्म करने के लिए। देखिए ये पीछे रिएक्शन पूरा आया कैसे, मैंने आपसे कहा था आप क्या लें, मिथाइल कीटोन, क्या लें, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना जिसमें लाजमी तौर पर मिथाइल हो और ये कीटोन है, दूसरा अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो। तो अगर आप आयोडीन यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है आयोडोफॉर्म, और ये रिएक्शन टेस्ट के तौर पे यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे कलर आपको सामने नज़र आता है, प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन हमने करवाया था हैलोजन के साथ, वो जो चीज़ है ना, वो जो रिएक्टेंट है उसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है, एसीटाइल ग्रुप मौजूद है। एसीटाइल, एसीटाइल किसे कहते हैं, एसीटाइल इस ग्रुप को कहते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। देखें ये ग्रुप मौजूद होगा, ये ग्रुप मौजूद होगा तो तब जाके आगे ये पूरा रिएक्शन ऐसे चलेगा, और क्या बनेगा देखें, पहले हेलोजिनेशन होगी और फिर आगे रिएक्शन होगा बेस के साथ, मज़ीद एक ऐसे चलेगा आगे, और क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, अगर कोई भी मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं, और आज का ये टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म। आल्दो अगरचे आयोडोफॉर्म जो है वो सिर्फ एसीटाइल क्लोराइड या कीटोन ही शो नहीं करता, एसीटोन ही शो नहीं करता, बल्कि और बहुत से ऐसे रिएक्टेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट शो करते हैं। लेकिन वो कैसे हैं और क्या हैं, तो वो मज़ीद डिस्कशन फिर कभी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतनी बात काफ़ी है, वीडियो की लेंथ भी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो कोई भी मुश्किल है तो यू कैन आस्क फ्रीली।